हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्री मंत्रा में चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे अगस्त मंथ के 4th वीक के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर, जो कि आपके एएफओ और नाबार्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे एंड्रॉयड ऐप, जो कि एग्री मंत्रा का ऑफिशियल एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, केवल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आपको फ्री मटेरियल सेक्शन में जाना है। वहाँ पर जुलाई और अगस्त के सभी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप जाइए और वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर दीजिए। अब बात करेंगे आज की इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि 21 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक के इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर, जो कि हमारे 4th वीक के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो कैबिनेट अप्रूव हाईएस्ट एवर एफआरपी फॉर शुगर केन। तो शुगर केन के लिए कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है अभी तक के हाईएस्ट एफआरपी, मतलब फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस के लिए। तो जानेंगे कि इस बार मतलब सीजन 2021-22 के लिए कितना एफआरपी घोषित किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यहां पर बता दें ₹290 पर क्विंटल, ठीक है। तो 290 रुपये पर क्विंटल एफआरपी अनाउंस किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसको रिकमेंड किया था सीएसीपी ने। तो सीएसीपी की फुल फॉर्म क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, जिसको सीएसीपी बोला जाता है, जो रिकमेंड करता है गन्ने के लिए एफआरपी और जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं उसके लिए एमएसपी रिकमेंड किया जाता है सीएसीपी के द्वारा। अब जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है कि सीएसीपी कब एस्टेब्लिश हुआ, ये आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए। इससे पहले कितना एफआरपी था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो 2020 और 21 की बात करेंगे तो जो एफआरपी था गन्ने का वो था 285 रुपीज पर क्विंटल। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पिछले सीजन का 285 था, जिसमें 5 रुपये इस बार इंक्रीज किए गए, मतलब 5 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। तो 290 रुपये पर क्विंटल एफआरपी हो गया है गन्ने का इस सीजन 2021-22 के लिए। यहाँ पर एक और पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इस बार जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट किया गया है शुगर केन का सीजन 2021-22 का, तो वो 155 रुपये पर क्विंटल है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये अनाउंसमेंट की गई थी 25 अगस्त 2021। और ये किसने किया है? तो ये हमारे यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है। और रिकमेंडेशन का मैंने आपको बताया, सीएसीपी रिकमेंड करती है गन्ने के लिए एफआरपी और जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं उसके लिए एमएसपी, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर लॉन्चेस नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन कैंपेन फॉर फार्मर। तो हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने हमारे किसानों के लिए एक नेशनल कैंपेन लॉन्च किया, जिसका नाम है नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन कैंपेन। ये थर्सडे, मतलब आपको डेट याद रखनी है, 26 अगस्त को लॉन्च किया गया था नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा, जो कि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। उन्होंने इसको लॉन्च किया है। अब यहाँ पे बात आती है इसका उद्देश्य क्या है। तो बहुत सारे उद्देश्य हैं। एक तो न्यूट्रिशन की कमी ना हो पाए लोगों में, ठीक है। उसके साथ साथ भोजन की कमी ना हो पाए, प्लस यहाँ पर एग्रीकल्चर को और फार्मर्स को नई नई तकनीकों से, न्यू टेक्नोलॉजीज से जोड़ने की बात यहाँ पे की गई है और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात की गई है। तो इस कैंपेन को लॉन्च करने का यही सब उद्देश्य है, ये आपको पता होना चाहिए। नरेंद्र सिंह तोमर ने पीएम मोदी की भी बात कही। उन्होंने बोला कि जो एग्रीकल्चर बजट हुआ करता था वो पहले 21,000 करोड़ हुआ करता था, मतलब 21,000 करोड़ हुआ करता था, जिसको प्रेजेंट में बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 1.23 लाख करोड़। तो ये उन्होंने उपलब्धि गिनाई है मोदी सरकार की, बीजेपी सरकार की, कि एग्रीकल्चर के लिए इतना बजट एलोकेट किया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और आपको एक और बात बता दें कि इसका जो आयोजन किया गया है वो आईसीएआर ने किया है। आईसीएआर ने इस कैंपेन का आयोजन किया है। और एक और अनाउंसमेंट की गई है कि 2023 में, ठीक है, 2023 में भारत पोषक अनाज वर्ष मनाएगा, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ, 2023 में भारत क्या सेलिब्रेट करेगा? पोषक अनाज वर्ष, ठीक है। आगे चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ।
NDDB हैज़ लॉन्च्ड वेब वर्जन ऑफ ई गोपाला ऐप फॉर डेयरी फार्मर्स। तो जितने भी हमारे डेयरी फार्मर्स हैं जो डेयरी उद्योग से जुड़े हुए हैं या पशुपालन करते हैं, उनके लिए नया वेब वर्जन लॉन्च किया गया है NDDB के द्वारा, जो कि ई गोपाला ऐप का वेब वर्जन है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ई गोपाला ऐप लॉन्च हो चुका है। तो हाँ, आपको बता दें, ऐप ये लॉन्च हुआ था 10 सितंबर 2020 को। 10 सितंबर 2020 को ये एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था, लेकिन इसका वेब पोर्टल, वेब वर्जन लॉन्च किया गया है NDDB के द्वारा। NDDB मतलब क्या है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये स्थापित हुआ था 1965 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। अब यहाँ पे बात आती है कि ई गोपाला एप्लीकेशन का जो वेब वर्जन है वो कब लॉन्च किया गया है। तो ये 28 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया है। किसने किया है? तो ये इनॉग्रेशन किया है परषोत्तम रूपाला जी, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी हैं। और उसके साथ साथ जो NDDB के चेयरमैन हैं मिस्टर मनीष शाह, इनकी प्रेजेंस में ही इसका इनॉग्रेशन किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। और आपको एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि ई गोपाला ऐप किसने लॉन्च किया था। तो हमारे प्रेजेंट के जो PM हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये जो वेब पोर्टल है, ये एक नरेंद्र मोदी जी का जो ड्रीम है डिजिटल इंडिया, उसका पार्ट है। ये भी आपको याद रखना है। और जो ई गोपाला प्लेटफॉर्म है, इससे क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे तो आपको बता दें। पशु का जितना भी पोषण है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, न्यूज़ यहाँ पर मिल पाएगी। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के बारे में भी जानकारी मिलेगी। मेरा पशु आधार, तो पशुओं का जो आधार नंबर होता है वो भी इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप डाउनलोड कर पाएंगे। और जो नई नई अलर्ट हैं वो भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। जितने भी आयोजन होने वाले हैं पशु मेलों के, उसकी भी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। पशु बाजार कहाँ कहाँ लगे हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। तो कहने का मतलब है सारी चीज़ों की जानकारी। और उसके साथ साथ यहाँ पर आप जितने भी जर्म प्लाज्मा लाइक सीमन और एम्ब्रियो, ये भी आप परचेज कर पाएंगे और सेल कर पाएंगे घर बैठे। तो इतनी सुविधा ई गोपाला ऐप और वेब वर्जन से यहाँ पर लोगों के लिए दी जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इतना आपको पता रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि ई गोपाला ऐप कब लॉन्च किया गया, या फिर ई गोपाला ऐप का वेब वर्जन कब लॉन्च किया और किसने लॉन्च किया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट बात करेंगे तो न्यू पोर्टल अंडर भुवन युक्त धारा विल फैसिलिटेट प्लानिंग ऑफ न्यू मनरेगा असेट। तो यहाँ पर जितने भी मनरेगा के जो लोग हैं जो वर्क करते हैं, उनको और अच्छे से क्रियान्वित करने के लिए और ज़्यादा डेवलप करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा नरेगा में काम हो सके, लोगों को रोज़गार मिल सके, उस सारी चीज़ को मैनेज करने के लिए एक युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर कृषि मनरेगा संपत्तियों की भू स्थानिक योजनाओं की सुविधा के लिए ही ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है युक्त धारा। तो इससे होगा क्या कि मनरेगा में जितने भी आपके कार्य चलते हैं, जितना भी लेखा जोखा होता है, उसकी सारी जानकारी आप इजीली इस पोर्टल से ले पाएंगे और गवर्नमेंट भी सारी चीज़ों को मॉनिटर कर पाएगी इस पोर्टल की हेल्प से। ये लॉन्च किया गया है, आपको बता दें, गिरिराज सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज हैं, उनके द्वारा 23 अगस्त 2021 को। अब यहाँ पे बात आती है तो जो युक्त धारा है ये दो वर्ड से लिया गया। एक तो है युक्त, इसका मतलब योजना से लिया गया है, योजनम से इस वर्ड को यूज़ किया गया है। और एक है धारा, मतलब ये किसी प्रवाह, फ्लो को इंडिकेट करता है। तो यहाँ से युक्त धारा वर्ड लिया गया है और ये पोर्टल लॉन्च किया गया है 23 अगस्त 2021 को। ये आपको याद रखना है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जितने भी पोर्टल, एप्लीकेशन और स्कीम लॉन्च होती हैं वहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसीलिए जितने भी करंट अपडेट हैं जो कि एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, वो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, ताकि सभी को घर बैठे एग्रीकल्चर अपडेट मिल पाए कि एग्रीकल्चर में करंट में क्या क्या नई अपडेट आई हैं, क्या क्या स्कीम लॉन्च हुई हैं और ऐप लॉन्च हुई हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 250 लाइक्स का। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहें।
आगे बात करेंगे तो एजी हब एट तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ओपन। तो यहाँ पर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एजी हब लॉन्च हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सुर्खियों में है। तो जानेंगे ये न्यूज़ क्यों ज़्यादा सुर्खियों में है इसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर बात करेंगे तो एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसको PJTSAU के नाम से जाना जाता है। उसने अभी हाल ही में एजी हब ओपन किया है, जिसको हम एग्री इनोवेशन फैसिलिटी हब बोल सकते हैं। यहाँ पर होगा क्या, तो ये जो हब है, ये एजी हब हेल्प करेगा नए नए स्टार्टअप्स को, रूरल इनोवेटर्स को, और जितने भी FPOs होते हैं, मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनको, ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन टाइम पे मिल सके। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसका जो इनॉग्रेशन है वो किया गया है तेलंगाना के एग्रीकल्चर मिनिस्टर S निरंजन रेड्डी और IT एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर KT रामाराव के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि तेलंगाना में एजी हब के लिए नाबार्ड ने कितने रुपए ग्रांट की, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने ग्रांट किए हैं 9 करोड़ रुपए, ताकि सपोर्ट किया जा सके इनोवेशंस में इस हब पे, जो कि 5 साल के लिए ये अनुदान, ये ग्रांट दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनेंगे कि कहाँ पर खोला गया, ठीक है, उसके बाद किसने इनॉग्रेशन किया और नाबार्ड ने कितने करोड़ की यहाँ पर ग्रांट दी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। किसी भी स्टेट में जितनी भी एग्रीकल्चर अपडेट होती है वो आपके AFO और नाबार्ड दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे तो नाबार्ड क्लस्टर ऑफिस इनॉग्रेटेड इन लुधियाना। तो यहाँ पर लुधियाना में नाबार्ड क्लस्टर ऑफिस इनॉग्रेट किया गया है, तो जान लेते हैं। तो ये जो नाबार्ड क्लस्टर ऑफिस है ये लुधियाना के लिए हुआ करता था, लेकिन अब ये 4 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा, आपका फतेहगढ़ साहिब, SBS नगर, रूपनगर और आपका लुधियाना। ठीक है, तो ये अगर हम बात करें तो ये 24 अगस्त को नाबार्ड ने इनॉग्रेट किया है और ये आपके लुधियाना के मिलरगंज में फ्राइडे मतलब 24 अगस्त को इसका इनॉग्रेशन किया गया। इनॉग्रेशन के दौरान जो वहाँ पर मौजूद थे वो थे डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जो कि वाइस चांसलर हैं, गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी के, और राजीव सिवाच जो कि चीफ जनरल मैनेजर हैं, CGM हैं नाबार्ड पंजाब के। तो वो दोनों यहाँ पर मौजूद थे। तो अब होगा क्या कि जितनी भी आपके, चाहे वो लुधियाना के हों, फतेहगढ़ साहिब, SBS नगर और रूपनगर के हों, वहाँ से सारा जो मेन आपका जो कांटेक्ट रहेगा वो आपके लुधियाना में नाबार्ड क्लस्टर ऑफिस में रहेगा। और इसका उद्देश्य क्या है आपको बताया, नाबार्ड बैंक का उद्देश्य क्या है कि पॉवर्टी को ख़त्म करना देश से और रूरल डेवलपमेंट करना, रूरल क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा आपका पैसा इन्वेस्ट करना, क्रेडिट देना, गांव में क्रेडिट देना, लोगों को क्रेडिट देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनका डेवलपमेंट भी हो सके, उसके साथ साथ बैंक का भी डेवलपमेंट हो सके। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट हेल्प हैं जो नाबार्ड बैंक करता रहता है हमेशा। अब जब भी आपके अर्थक्वेक्स आते हैं, सुनामी आती है, तो वहाँ भी कई तरीके की हेल्प नाबार्ड बैंक ने की है और आगे भी करता रहेगा। अब जल्दी से आपको कमेंट करना है कि नाबार्ड बैंक के, ठीक है, जो चेयरमैन है वो कौन है, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। आगे बात करेंगे तो LIC लॉन्च्ड ए मोबाइल ऐप कॉल्ड आनंदा मोबाइल ऐप। तो LIC ने इसको लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उसने कि हाल ही में एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है आनंदा, जो कि सुर्खियों में है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी आपके फाइनेंशियल और उसके साथ साथ जितने भी आपके बैंकिंग रिलेटेड इश्यूज़ हैं, चाहे अपडेट हैं, वो भी आपके नाबार्ड और AFO एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहती हैं। साथ के साथ जो IBPS RRB SO का जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो बैंकिंग रिलेटेड इशू भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे तो ये जो ऐप है जिसका नाम है आनंदा मोबाइल ऐप, ये लॉन्च किया गया है LIC के द्वारा 24 अगस्त 2021। तो जितने भी एजेंट्स हैं LIC के या फिर इंटरमीडिएट हैं जो कि आपके जीवन बीमा पॉलिसी को लाने के लिए, ठीक है, और उनको खरीदवाने के लिए उनका कनेक्शन रहता है, उनके लिए काफ़ी हेल्प करने वाला है।
जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो आनंदा नई व्यावसायिक प्रक्रियाओं के लिए कागज रहित समाधान है। एक तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो आनंदा ऐप है ये एक पेपरलेस ऐप है, सारे काम इसमें पेपर के बिना होंगे, डिजिटली होंगे, और ये ऐप बीमा पॉलिसी प्राप्त करने की प्रक्रिया में काफ़ी मदद करने वाला है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसका पूरा नाम क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि LIC ने आनंदा ऐप लॉन्च किया है, उसका पूरा नाम बताइए। तो इसका है आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन, इसका पूरा नाम है, ये आपको याद करना है। रिपीट करता हूँ, आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन, और ये बिल्कुल पेपरलेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा नए बिजनेस प्रोसेसेस के लिए, और ये LIC एजेंट के लिए अभी लॉन्च किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और LIC की बात करेंगे तो LIC 1 सितंबर 1956, ठीक है, 1 सितंबर 1956 को इस्टेब्लिश हुई थी अंडर लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया एक्ट, ये आपको याद रखना है। इस एक्ट के तहत 1 सितंबर 1956 में LIC स्थापित हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेट आपको याद रखनी है 24 अगस्त 2021। आगे बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति स्टार्टेड द सुजलम कैंपेन, तो यहाँ पर सुजलम कैंपेन लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये 25 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया कैंपेन, जिसमें 100 डेज का ये कैंपेन चलेगा, जो कि पार्ट है आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन, जो कि 75वां वर्षगांठ इस बार मनाई जा रही है, आपको पता होगा। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इसका उद्देश्य क्या है, यहाँ जान लेते हैं। दिस कैंपेन सीक टू क्रिएट मोर ODF विलेजेस, तो ODF प्लस विलेजेस होते क्या हैं, ODF का मतलब है ओपन डिफिकेशन फ्री, इसका मतलब है खुले में शौच मुक्त, तो खुले में शौच मुक्त करने के लिए ही ये कैंपेन चलाया गया है। और जितना भी आपका वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है उसके बारे में भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस किया जाएगा अक्रॉस दी विलेजेस। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा आपको बता दूँ कि यहाँ पर अभी तक आप देख रहे होंगे कि लोग खुले में शौच करते थे, तो उसको ख़त्म करने के लिए ये आपका ODF प्रोग्राम लाया गया है, जो कि आपके ODF प्लस विलेजेस बनाने की बात की गई है। उम्मीद करते हैं कि आपके गांव भी ODF प्लस विलेज बन गए होंगे, अगर नहीं बने हैं तो आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी बन जाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये कैंपेन किसका पार्ट है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये जो आपका सुजलम कैंपेन है, ये 3 फोकस हैं इसके, इनके 3 एरिया फोकस हैं। अगर हम बात करेंगे, पहला है कंस्ट्रक्शन ऑफ 1 मिलियन सोकपीट, 1 मिलियन सोकपीट बनाने का इनका उद्देश्य है। मतलब सोकपीट मतलब जो कि आपके सोख वाले गड्ढे होते हैं, सोख्ता जिनको बोलते हैं, वो 1 मिलियन इनको बनाने हैं, ये भी आपको याद रखना है। उसके साथ साथ रेट्रोफिटिंग ऑफ टॉयलेट, तो जितने भी आपके टॉयलेट हैं उनमें रेट्रोफिटिंग कराना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ एक्सेस टू टॉयलेट फॉर न्यू हाउस होल्ड, और नए घरों में टॉयलेट शौचालय की सुविधा प्रदान कराना ही इस सुजलम कैंपेन का उद्देश्य है, जो कि 25 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था। अब बात करेंगे PM मोदी प्रेजेस सुखेत मॉडल ऑफ मधुबनी, तो बिहार के मधुबनी का सुखेत विलेज मॉडल काफ़ी चर्चा में रहा है, और मोदी जी ने अभी हाल ही में 29 अगस्त को इम्पोर्टेंट मन की बात की, जिसमें इस सुखेत मॉडल के बारे में काफ़ी चर्चा की। तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त को मन की बात में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के सुखेत मॉडल के बारे में बात की। इसकी बात करेंगे तो ये आपका सुखेत विलेज है, ठीक है, जो कि बिहार मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का है। इस विलेज में एक कैंपेन चलाया जा रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक कैंपेन चलाया जा रहा है कचरे से कमाई योजना। इसका पूरा नाम क्या है, कचरे से कमाई योजना। मतलब कचरे से कमाई की जा रही है इन गांव के फार्मर्स के द्वारा, लोगों के द्वारा। इस योजना की काफ़ी तारीफ की है नरेंद्र मोदी जी ने। अब इसकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि इट इज़ बीइंग एक्सिक्यूटेड बाय द एक्सपर्ट ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर। तो जो पूसा समस्तीपुर का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ के जितने भी एक्सपर्ट हैं उनका संरक्षण, उनकी नॉलेज, उनका साथ कंटिन्यू इस गाँव को मिलता रहा है। और ये पॉसिबल हुआ है
कि वहाँ इस प्रोजेक्ट के अंडर जितने भी रबिश और डंग हैं और गंदगी है उसको इकट्ठा किया जाता है, डोर टू डोर जाके सबके दरवाजे पे जा जाके इस कचरे को इकट्ठा किया जाता है। फिर इस कचरे को कन्वर्ट किया जाता है वर्मी कंपोस्ट में, ऑर्गेनिक और नेचुरल मैन्योर में, या फिर उसको सेल करके, ठीक है, उसको बेच के लोग इसको दे के बदले में गैस और जैविक खाद ले रहे हैं। मतलब वहाँ की जो एक बोल सकते हो एनवायरनमेंट है वो ऐसा हो गया है कि आप कचरा लाओ, खाद लाओ, गोबर लाओ और उसके बदले में गैस ले जाओ और जैविक खाद ले जाओ। तो ये कैंपेन काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा है। इसके बारे में नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी चर्चा की है अपने मन की बात में, और वो चाह रहे हैं कि जैसा आपका सुखेत मॉडल बिहार में है ऐसे ही हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में ये सुखेत मॉडल होना चाहिए, ताकि स्वच्छ भारत अभियान को भी यहाँ से कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा और हमारा भारत स्वच्छ हो जाएगा और लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा सपोर्ट दिया जा सकता है इस माध्यम से। तो आपको इसमें याद क्या रखना है, तो पहला याद रखना है कि सुखेत मॉडल कहाँ का है, तो ये मधुबनी बिहार का है। दूसरी बात इसमें होता क्या है, तो इसमें जितना भी रबिश प्रोडक्ट है, डंग है, गंदगी है, उसको इकट्ठा किया जाता है घर घर जाके, डोर टू डोर जाके, और उसको कन्वर्ट किया जाता है वर्मी कंपोस्ट में, या फिर उसको दे के उसके बदले में गैस ली जाती है जिससे उनका जीविकोपार्जन होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस सुखेत मॉडल के रिगार्डिंग जो आपको पता होनी चाहिए। अब बात करेंगे आज के लास्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, इसके बाद करेंगे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर, आपका जो क्वेश्चन है जो पिछले वीडियो में पूछा गया उसके बारे में, और फिर बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन के बारे में जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो हमारे नाबार्ड की चेयरमैन है GR चिंताला, मिस्टर गोविंदा राजुलू चिंताला इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। उन्होंने यहाँ पर बात कही है कि अब एग्री सेक्टर में स्टार्टअप्स की काफ़ी ज़्यादा नीड है। वो चाहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरप्रेन्योर बने। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टूडेंट टेक अप द चैलेंज टू बिकम एग्रीप्रेन्योर। तो स्टूडेंट को अब चैलेंज लेना पड़ेगा और उनको क्या बनना पड़ेगा, एग्रीप्रेन्योर बनना पड़ेगा, एग्रीकल्चर फील्ड में व्यवसाय करके। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने बोला है कि जो एग्रीप्रेन्योर हैं वो केवल एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करते हैं, उसके साथ साथ भारत का भी पथ प्रदर्शित करते हैं, ये यहाँ पर बात की है, और सोसाइटी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं, और भारत का जो एग्रीकल्चर GDP है उसको भी बढ़ाने में कहीं ना कहीं उनका बहुत योगदान रहता है। तो यहाँ पर यही सारी बात की गई है कि हमको ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर फील्ड में स्टार्टअप लॉन्च किए जाएँ, इनोवेशंस लाए जाएँ, ताकि एग्रीकल्चर फील्ड को और ज़्यादा ऊंचाइयों पे ले जाया सके। तो ये रिक्वेस्ट की गई है, और जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे नाबार्ड के चेयरमैन GR चिंताला जी ने ये रिक्वेस्ट की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर में भाग लें, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस में भाग लें, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ पर वो काम करें जिससे एग्रीकल्चर को और आसान बनाया जा सके। तो ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अब बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड दलित बंधु स्कीम। तो इसका आंसर है तेलंगाना। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया इस क्वेश्चन का, तो आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू एग्री मंत्रा टीम की तरफ से। अब बात करेंगे आज के प्यारे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है राजीव गांधी किसान न्याय योजना RGKNY इज द इनिशिएटिव ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो आपको बताना है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी हाल ही में किस स्टेट में लॉन्च की गई है। आपका आंसर है पंजाब, केरला, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। इसमें से एक आंसर बिल्कुल सही है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो जल्दी से बिना गूगल के इस क्वेश्चन का आंसर आप हमको कमेंट कर सकते हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर या फिर हमारे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पर। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 250 लाइक का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि सभी स्टूडेंट तक ये फ्री सेशन जा सके और उनको एग्रीकल्चर अपडेट के बारे में घर बैठे जानकारी मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।